पूर्णिया में पकड़ी गई स्मैक की एक बहुत बड़ी खेप। क्या है पूरा मामला जानने के लिए देखिए इस वीडियो को। ये पूर्णिया एसपी हैं और उनके टेबल पर जो रख के ये पॉकेट है, ये सभी स्मैक है जिसको ब्राउन शुगर कहते हैं और ये लगभग 5 किलो 200 ग्राम है जिसकी करोड़ों में कीमत। और ये जो काले चेहरे कम कपड़े से ढका हुआ चेहरा है वही उसी की गिरफ्तारी हुई है। और ये लोग जो स्मैक एक कार में लेके आ रहे थे जहां से इसकी गिरफ्तारी की गई है। देखिए एसपी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कर दिया खुलासा कि सारे लोग पूर्णिया के ही हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। कुछ दिनों से जानकारी मिल रही थी कि जो ब्राउन शुगर है जिसका यहाँ सप्लाई किया जा रहा है, जो दूसरे राज्यों से लाया जा रहा है, उसमें कोई मेजर डीलिंग की गई थी और उसमें बड़ी अमाउंट में जो है ब्राउन शुगर है वो जिसको स्मैक कहा जाता है यहाँ पे, उसकी सप्लाई की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में जांच में लगाई गई थी और 2 व्यक्ति गाड़ी में पकड़ाए हैं जांच के क्रम में और उनके पास से करीब 5 किलो 200 ग्राम ब्राउन शुगर है पकड़ाया है। ये अलग अलग 50 पैकेट में ये बांट के डिस्ट्रीब्यूट करने का था प्लान इनका। ये लोग इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में डीलिंग किए थे। इनके पास से जो मोबाइल फ़ोन वगैरह रिकवर हुआ है उसमें भी कैश ट्रांजैक्शन वगैरह हैं इसमें। ये यहाँ के जो मेजर सप्लायर्स में से थे उनमें से ये हैं और इनका पहले भी इतिहास रहा है उसमें। इसके अलावा जो इनके संबंधित रहे हैं जिनसे ये ट्रांजैक्शंस वगैरह कर रहे थे और जो सप्लाई के मंगवा रहे थे उनकी डिटेल्स हम लोग निकलवा लिए हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा था और इसमें अपराधजनित संपत्ति भी की गई थी। तो जो नए कानून आए हैं उसके तहत इस संपत्ति का भी हम लोग अधिग्रहण करवाएंगे और जितने भी इस अपराध से हुए हैं जो कमाई की गई है उसकी भी जब्त कराया जाएगा, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन लोग पकड़ाए हैं सर? ये इसका बाजारी मूल्य कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा का है उसमें, क्योंकि ये जो सप्लाई किया जा रहा था इसको अलग पैकेट में बांट करके इसमें मिलावट करके इसको बेचा जाता, तो इसकी कम से कम कीमत 1 करोड़ है। सर ये लोग डायरेक्ट पेडलर खुद है या कहीं सप्लाई कर रही है? नहीं, ये लोग जो वहाँ जो दूसरे राज्यों से आता है सप्लाई वो मेन लेकर ये लोग फिर इसको अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी बताया गया है कि ये मणिपुर से आ रहा था सप्लाई, वो हम लोग जाँच कर रहे हैं। कौन कौन है जो गिरफ्तार? इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक है रौनक कुमार जो खुशकीबाग का रहने वाला है और दूसरा है रिक्की सिंह जो नेवालाल चौक का रहने वाला है। कितने दिनों से ये चल रहा था कुछ इस तरह? जो हमारी जानकारी कम से कम ये साल भर से चल रहा था इसमें, लेकिन हम लोगों को हुआ था कि कुछ दिन पहले कोई मेजर डील हुई थी, उसी में कार्रवाई की। इसके ऊपर भी कोई लोग हैं या यही लोग हैं? निश्चित रूप से इसमें और भी लोग होंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिंकेज हैं इसमें और कुछ जानकारी है हम लोगों को, तो हम लोग दोनों एंगल से देखेंगे ये किसको देते थे उस पर भी। इनके कुछ साथी कुछ दिन पहले भी पकड़ाए हैं, आप लोगों को शायद जानकारी भी होगी। कई लोग इधर हाल फिलहाल में पकड़ाए थे और जो इनसे लिया करते थे तो उसमें भी हैं और लोगों के नाम आए हैं, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। साथ में ये जिनसे मेजर सप्लाई लेते थे उन पर भी कार्रवाई की। ऐसे बड़ी खेप लाने वाले और लोग हैं क्या पूर्णिया में? हमारी जानकारी वगैरह आएगा तुम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल हमारी जानकारी में तो यही थे जिस पर कार्रवाई की। इसकी गिरफ्तारी सर किस जगह से? ये मुफस्सिल थाना के बिलौरी स्थित NH31 से। इसके ऊपर कितने लोग? गाड़ी है एक मारुति कार से लेके आ रहे थे। नहीं सर, इसके ऊपर और कोई लोग? निश्चित रूप से, संख्या कितने होंगे? क्योंकि जो प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई तक में कई लोग रहते हैं और संख्या इसमें अलग अलग लेवल पे रहता है। जो प्रोडक्शन होता है पॉपी सीड से वो उसमें अलग लोग रहते हैं, उसको क्रूड फॉर्म बनाया जाता है वो अलग लोग रहते हैं, उसमें केमिकल्स मिलाया जाता है वो अलग लोग रहते हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट तक है ये उसके बीच जितने भी लोग हैं सबको हम लोग खंगाल रहे हैं और सब पे कार्रवाई होगी। सर ये पूर्णिया के नहीं चल रहा था? पूर्णिया सामान लेके पूर्णिया की? बिल्कुल पूर्णिया के, पूर्णिया और आसपास के भी, ऐसा कोई उनका एरिया तो होता नहीं है। आजकल बंगाल का लिंक आया है रहा है, इस बार पहली बार मणिपुर का नाम सुना जा रहा है। सर क्या फर्क देख रहे हैं इसमें दोनों? देखिए जो सप्लाई हो रही है वो बंगाल और उसके रास्ते के थ्रू आता है इसमें। अब हम लोग ये निकलवा रहे हैं कि किस रास्ते में गए थे और उनको बीच में कौन शेल्टर देते हैं इसमें, वो सबके थ्रू लोग जा रहे हैं। तो सर ये बिहार का अब तक का सबसे बड़ा डील है, ये सबसे बड़ा ड्रग पेडलिंग है, तो क्या जो पुलिस टीम को आप प्रोत्साहित करेंगे इससे? निश्चित रूप से ये पुलिस टीम के द्वारा बहुत बड़ा कार्य किया गया है ये और वो प्रशंसा के पात्र भी हैं और काफ़ी मेहनत से किया गया है, तो निश्चित रूप से उनको इसके लिए अवार्ड भी दिया जाएगा। थैंक BPSC का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसके संबंध में आदेश भी निकाल दिया गया है। कल मेरे और DM सर की अध्यक्षता में एक ब्रीफिंग भी कराई गई थी। सभी को जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसे अवगत करा दिया गया है। उसी के तहत हम लोग एग्ज़ाम कराएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि एक शांतिपूर्वक तरीके से, एक निष्पक्ष रूप से, बिना किसी घटना के ये एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। रुपौली में STF की मदद से हथियार की बरामदगी हुई है
फिर से सर इसको फिर से बोल दीजिए। रुपौली थाना अंतर्गत एसटीएफ की मदद से हथियार की बरामदगी हुई है। उसमें एक लोडेड देसी पिस्टल था, 19 8mm का गोली और 15 7.65mm का, टोटल 34 जिंदा कारतूस मिला है और एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार का नाम? राम प्रवेश कुमार, ये ग्वालपारा का रहने वाला है। ये क्या अपराधी है या आपराधिक अब इतिहास? अपराधी है, इसका आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। बीपीएससी एग्जाम को लेकर के किस तरह की तैयारी है? पिछले दिनों भी काफ़ी कुछ पकड़ाए थे एग्जाम में जो फर्जी करने वाले। बीपीएससी का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसके संबंध में आदेश भी निकाल दिया गया है। कल मेरे और डीएम सर की अध्यक्षता में एक ब्रीफिंग भी कराई गई थी। सभी को जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसे अवगत करा दिया गया है। उसी के तहत हम लोग एग्ज़ाम कराएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि एक शांतिपूर्वक तरीके से, एक निष्पक्ष रूप से, बिना किसी घटना के ये एग्ज़ाम करा दिया जाएगा।